राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। एकदम श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 119। भ्रमद भ्रकुटी सुंदरम स्फुरति चारु बिंबाधरम ग्रहे मधुर हुंकृतम प्रणय केली कोपाकुलम महारसिक मौलिना सभय कौतुकम वीक्षितम स्मरामि तव राधिके रतिकला सुखम मुखम। रतिकला सुखम श्री मुखम। यहाँ श्री राधा रानी के इस पद्य में श्री राधा मुख की शोभा का स्मरण ग्रंथकार ने किया है। और यह शोभा श्री राधा रानी की जिस श्रीमुख की शोभा का स्मरण किया जा रहा है, यह उस समय की शोभा का स्मरण किया जा रहा है रति कला के समय में श्री जी के दिव्य सौंदर्य का स्मरण ग्रंथकार कर रहे हैं। इस पद्य का मूल भाव है, हे श्री राधे, मैं आपके रति कला सुख से भरे हुए श्रीमुख का स्मरण करती हूँ, जिस सुंदर श्रीमुख में भौहों का सुंदर नृत्य हो रहा है। सुंदर बिंबाधर भी कुछ फड़क रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर द्वारा भुजलताओं के पकड़ने से मधुर हुंकार गूंज रहा है, जिसे महान रसिक चूड़ामणि कृष्ण भी भय और कौतुक की दृष्टि से देखते रहते हैं। तो ऐसा आपका सुंदर श्रीमुख है। और इस वहाँ विहार के समय में जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, जो इस स्वरूप का दर्शन कर रही है, स्मरण कर रही है, तो उस समय रति कला के सुख में श्री राधा रानी के श्रीमुख की जो शोभा है, वो शोभा रस के सुख से विशेष शोभा वाला श्रीमुख है। और उसी श्रीमुख को देखती हुई बुद्धि से अपने मनन का विषय भी इसी सुंदर शोभा को बना लिया है। अर्थात श्री जी के सुंदर स्वरूप का वो दर्शन भी कर रही है और बाद में उसके मनन चिंतन का, क्योंकि ऐसा सुंदर स्वरूप जो आज तक कभी देखा नहीं, एक विलक्षण सा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप उसके हृदय में बस चुका है कि उसके मनन का भी यह विषय बन गया है। तो इस सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हे श्री राधिके, इस समय के अनिर्वचनीय स्वरूप से यह ऐसा स्वरूप है, सखी कह रही है, जो अनिर्वचनीय है, जिसको मैं कैसे वर्णन करूं, कुछ समझ नहीं आता है। न कभी ऐसा स्वरूप आपका देखा गया है और न ये जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रही हूँ या ये न किसी को समझाया जा सकता है। और आप अत्यंत सुकुमारी हैं। विहार काल में श्रम को सहन न करने वाली आप दयनीय हैं। ये सब संबोधन श्री राधा रानी के लिए सक्ष रस से किए गए हैं। वह सखी सक्ष रस के आवेश में है, तो श्री जी के ऊपर विशेष अधिकार जताते हुए और श्री राधा रानी के सुख का ध्यान रखते हुए कह रही हैं कि आपकी ऐसी सुकुमारता है कि आपकी इस समय जो स्थिति है वह दयनीय है। और दयनीय होने के साथ साथ यह स्वरूप का आपका अनिर्वचनीय है, जिसका पहले कभी दर्शन नहीं किया गया है। और मैं जितना भी इस स्वरूप का वर्णन करूं, उस वर्णन करने से कहीं अद्भुत मूर्ति वाली आपका यह स्वरूप है। और आपका स्वरूप कैसा है, प्रिया प्रियतम, ये
उस समय के श्री राधा रानी के श्रीमुख का वर्णन सखी कर रही है, जिस समय प्रिया प्रियतम दोनों अंतरंग विहार काल में हैं। तो सखी कह रही है, कृपा के अधीन होकर अपने संपूर्ण बाहर से प्रतिकूलता का जो आपका स्वभाव है कि आप अंदर से तो श्याम सुंदर के अनुकूल रहती हैं, लेकिन बाहर से प्रतिकूलता का जो आपने एक स्वांग बना रखा है, उस स्वभाव को भूली हुई अति उदार स्वामिनी के रति कलाओं का सुख जिसमें है, उस सुख जनित परम शोभा से युक्त मैं मुख का स्मरण करती हूँ और बहुत क्षणों तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब विषयों से क्रम क्रम से अनुसेवित हो रहा है, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। यानी कभी श्याम सुंदर शब्द से यानी मीठे मीठे वचन कहकर श्री राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं, रिझा रहे हैं। स्पर्श अर्थात सुंदर कर कमलों का स्पर्श, कभी रूप को निहार रहे हैं, रस गंध आदि इन पांचों से श्याम सुंदर श्री राधा रानी को रिझा रहे हैं, मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इन पांचों में एक विशेष मुख की शोभा श्री जी की प्रकट हो रही है, तो वही मेरे स्मरण का विषय है, उसी स्वरूप का मैं स्मरण करती हूँ। सखी कह रही है, ग्रंथकार के इस मूल भाव को लेते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि उस समय की कैसी शोभा श्री जी की है। यह सखी वर्णन करती है कि रति कलाओं के कौशल के, जब रति कलाओं के अनेकानेक कौशल जो श्री राधा रानी की लीलाओं से प्रकट होते हैं, अनेकानेक कलाएं जो श्री राधा रानी के भ्रकुटी टेढ़े करने मात्र से प्रकट होती हैं, कभी हाथ श्री कर कमल के चलाने से प्रकट होती हैं। यानी श्री राधा रानी के श्री अंग से कोई भी क्रिया हो वह अनंतानंत कलाओं को प्रकट करती है। तो रति कलाओं के कौशल के प्रकाशन का जो श्रम है, जो कुशलता प्रकट हो रही है, वो तो आप दोनों प्रिया प्रियतम ने ही किया है, किंतु उसका फल क्या है? उसका फल है सुख रूप में श्री मुख को देखा जाना। उसका सुख यही है कि जो कलाएं प्रकट हो रही हैं उस समय में आपके श्री मुख को जो हम देख रही हैं, यही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वह उस चिन्ह का सूचक होने से सुख का स्मारक है। जो रति कलाओं के समय में आपके श्रीमुख पर जो एक विशेष प्रकार का सुख प्रकट हुआ है, वही सुख यह दिखाता है, उस सुख का स्मारक है। स्मारक अर्थात जो जन यानी जिन रसिक जनों को या सखी जनों को आपकी कृपा से इस स्वरूप का दर्शन करने को मिल रहा है, वह बहुत स्थूलतम सुख है, क्योंकि वह दोनों भोक्ताओं यानी प्रिया प्रियतम के हृदय के साथ तन्मय हो जाने के कारण उनके सुख से सुखी है। अर्थात यहाँ दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे के सुख से सुखी हैं, तो इसी कारण उनमें समग्र सुख स्फुरित हो रहा है। आज श्री प्रिया प्रियतम के विहार में ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण सुख यहीं आकर विराज गया है, संपूर्ण आनंद, यहाँ के अलावा कहीं आनंद है ही नहीं, सुख है ही नहीं। दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन आज ऐसी अनुभूति प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सखी जन के लिए भोग्य वस्तु में अधिक उत्कर्ष सूचित होता है। सखी जनों की प्रसन्नता इसी में है कि प्रिया प्रियतम दोनों प्रसन्न हैं। जैसा कि श्री नागरी दास जी ने भी कहा है कि भैया सखियों का जो उत्कर्ष है, यहाँ निकुंज भवन में सखी का जो विशेष प्रेम है प्रिया प्रियतम के प्रति, सखी जन ने तो वस्त्र से छाने गए जल के समान इस सुख को उल्लेखनीय बना दिया है। क्योंकि जैसे जल को छान दो तो उसमें कुछ इधर उधर का कुछ नहीं रहता है, वो सब निकल जाता है। तो ऐसे ही सखियों के द्वारा जिस सुख को ग्रहण किया जा रहा है वो छने हुए जल की तरह, यानी एकदम विशुद्ध रस है, विशुद्ध रस का प्रवाह वहाँ हो रहा है। जैसा कि श्री नागरी दास जी ने अपने पद में भी कहा है, स्वाहा शक्ति के होम की जैसे ऐसी ही रति दंपति जानी, आकर्षति निजु अली समाज सुख। ये ऐसा सुख है जो प्रिया प्रियतम का जो अली समाज है उसको आकर्षित करता है।
और वो अली समाज भी इस सुख को कैसे रखता है, यह क्योंकि सखी वृंद का यही तो एक धन है, प्रिया प्रियतम का यह एकांत रस, यही उनके लिए सर्वस्व है। तो ये अली समाज इस सुख को कैसे रखता है, राखति अपु अभे अंतर आनी, अपने हृदय के अंदर बड़े बड़े संजोग के सखी वृंद सखी समाज रखता है। ऐसे ही उन्मानी जानी जिये जैसे पीजत पानी छानी, नागरी दास गुरु पद प्रसाद हैं परे जिये सरस सलोनी वानी। तो ये रस ऐसा रस है जो इसको हर कोई, जैसे संगनी के दूध को या तो सोने का कटोरा ही झेल सकता है या उसका बालक ही। तो ये सखी वृंद ने, सखी समाज ने जो ये इतना विशुद्ध रस है, इस विशुद्ध रस को बड़े ही सोच समझ के और इसका विस्तार किया है। तो उसी रति सुख कला का वर्णन करते हैं कि जिस समय श्री राधा रानी, अब यहाँ बड़ा सुंदर श्री जी के स्वरूप का जो ग्रंथकार ने जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं सखी भाव से, उसको बड़े विस्तार से श्री राधा रानी के सुंदर मुख का वर्णन करते हैं कि जिस समय रति कला का समय है, दोनों प्रिया प्रियतम विराजे हुए हैं और यहाँ पर श्री राधा रानी के श्रीमुख में भ्रमण करती हुई भ्रकुटी से सब कुछ बड़ा सुंदर है। क्योंकि जैसे सुंदर श्री राधा रानी का मुख है वैसे ही सुंदर लग रहा है। कैसा है उस समय का सुंदर मुख? बोले भ्रकुटी तो भ्रमण कर रही हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, भ्रमण कर रही हैं, परम सुंदर हैं। और भ्रमण क्यों कर रही हैं? तो बता रहे हैं कि जिस समय श्री राधा रानी की भ्रकुटी का भ्रमण प्रारंभ हुआ तो प्रियतम की अति तृष्णा जागृत हो गई। तो अति तृष्णा के कारण श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति हुई कि वो अपने आप को रोक नहीं सके और उसके आवेश में असावधान अवस्था में से सावधान करने की जो दास्य भाव में भूल गई जो सखियां हैं, वो श्री राधा रानी के मुख का दर्शन करने लगी और इधर श्याम सुंदर अति तृष्णा उनके हृदय में जागृत हुई है। तो यहाँ श्री राधा रानी क्या चाहती हैं ये सखी भूल गई, क्योंकि दोनों प्रिया प्रियतम के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगीं। तो श्री राधा रानी को कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ और वो क्षोभ में ही वह भ्रकुटी का भ्रमण हो रहा है। तो फिर सखीजन तो परम विदुग्ध परम निपुण हैं, उन्होंने देख लिया श्री राधा रानी की भ्रकुटी का चलन जो है वो उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है, ऐसा लग रहा है कि क्षोभ में हो रहा है। तो अंतरंग सब बात को जान गई कि श्री जी क्या चाहती हैं। तो श्री राधा रानी कह रही हैं भ्रकुटी के इशारे से ही कि मेरी भ्रकुटी के इंगित या इशारे को वे जानेंगे। अर्थात श्री जी वहाँ श्याम सुंदर को नहीं बताना चाह रही हैं, अभी सखियों को ही इंगित कर रही हैं। और औचित्य या नीति के विषय में वे क्या कहेंगे, इस बात में कुछ सज्जाधीनता भी है। तो उसके कारण यहाँ पर गुप्त श्री राधा रानी रखना चाहती हैं जो बात कहना चाह रही हैं। तो उसके कारण भ्रकुटी का परावर्तन यानी मोड़ना, ऐसा श्री राधा रानी ने भ्रकुटी को मोड़ा है कि वहाँ पर अभी अभी जो रस प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करके आधीनता से यह क्या अपूर्व घटना घट गई, यह क्या हुआ श्याम सुंदर भी नहीं समझ पाए। यहाँ क्यों श्री राधा रानी ने इस प्रकार की भ्रकुटी को मोड़ा है और क्या कहना चाहती हैं, ये श्री राधा रानी की जो परम विदुग्ध निपुण सखियां हैं वो समझ गईं और श्याम सुंदर देखते ही रह गए। तो ये स्वप्न था या साक्षात था, इस भाव से विस्मय पूर्वक भ्रकुटी चलाई गई है श्री राधा रानी की। और उस समय भ्रकुटी जो है वो इधर उधर भाग रही थी। कुछ आलस्य के ब्याज से भी श्री राधा रानी कर रही हैं कि जैसे जब कोई आलस्य में व्यक्ति होता है तो वो कभी जम्हाई भी लेता है, भ्रकुटी को टेढ़ा मेढ़ा भी करता है। तो श्री राधा रानी की जो भ्रकुटी का चलन हो रहा है वो कुछ आलस्य के ब्याज से भी परावर्तन करती हैं या मोड़ती हैं या अन्य किसी भाव से मोड़ती हैं। इस अभिप्राय को तो सरदों के हृदय द्वारा ही जाना जा सकता है। और इस श्लोक में जो स्फुरति कहा है, स्फुरति का अर्थ है कि इस विशेषण से आगे जो दंतक्षत या नकक्षत आदि का वर्णन किया जा रहा है उससे स्फुरण हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। इन लीलाओं को यहाँ अधिक प्रकट नहीं किया है।
और इसके आगे वर्णन करते हैं कि श्री राधा रानी की जो भ्रमद भ्रकुटी सुंदरम स्फुरति चारु बिंबाधरम, यहाँ पर श्री राधा रानी के जो बिंबाधर हैं, स्फुरति चारु बिंबाधरम, उससे सुंदर हैं श्री राधा रानी के अधर, जहाँ पर ये अधर कैसे इनकी शोभा, श्री राधा रानी के मुख के एक एक भ्रकुटी की, अधर की, सबका यहाँ वर्णन सखी ने किया है कि उस समय रति कला के समय जो अधर हैं वो अधर में स्फुरण, ऐसा स्फुरण हुआ जैसे जब धीरे धीरे हवा चलती है तो हवा चलने से वृक्ष के जो पल्लव हैं वो धीरे धीरे हिलते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे फड़क रहे हों। तो ऐसे ही श्री राधा रानी के अधर स्फुरण पवन से चंचल हुए अति कोमल पल्लव के समान दृष्टिगत हो रहे हैं। और भ्रकुटी के भ्रमण और कोप आदि के मध्य में अधर के स्फुरण का भी संबंध होने के कारण यहाँ पर स्फुरति चारु बिंबाधर कहा है कि एक तो भ्रकुटी का भ्रमण हो रहा है और भ्रकुटी के भ्रमण के मध्य में ही श्री राधा रानी के होठ भी जैसे पल्लव पवन के आने से फड़फड़ाते हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी के बिंबाधर स्फुरण कर रहे हैं, फड़क रहे हैं। क्योंकि जैसा कि दशम स्कंद में रुक्मणी जी के साथ परिहास के प्रकरण में जो दशम स्कंद में वर्णन आता है कि स्फुरति अधर का दर्शन करने के लिए कटाक्ष के संबंध से लाल हुए नेत्र प्रांतों वाले सुंदर भ्रकुटी तट वाले, ऐसा वर्णन आता है। किंतु यहाँ भाव कुछ और ही है। यहाँ पर जो अधर का स्फुरण कहा गया है, यहाँ अधर का स्फुरण कुछ और ही प्रकार का जानना चाहिए, क्योंकि इस स्फुरण को देखकर प्रियतम विचार करते हैं कि इस पूर्ण कृपा में मुझसे अधर पल्लव का आसव छीन लिया गया। यानी यह अधर स्फुरण जो हुआ है, इससे मेरा जो मैं रस लेना चाहता था इन अधरोष्ठों से, वो छीन लिया गया है। अब इसी के आस्वादन का मेरे लिए अवसर है। मेरे को श्री जी ने ये बड़ा सुंदर अवसर दिया है कि मैं इसका आस्वादन कर सकूं। तो इस प्रकार की लालसा करते ही प्रिया जी के अधरोष्ठ में स्फुरण हुआ। जब श्याम सुंदर ने श्री राधानी के आसव को ग्रहण करने की सोचा तो श्री जी के ओष्ठों में स्फुरण हुआ है, जो अभी होने वाले चुंबन का सूचक भी था, और स्फुरण भी एक निमित्त या शुभ शकुन की तरह उनको लगा कि ये स्फुरण हुआ है, अर्थात यह एक शुभ शकुन है कि अर्थात मुझे यह आसव, यह रस मिल जाएगा। तो स्फुरति या स्फुरण से सुंदर है बिंब फल के समान अधरोष्ठ, और ये अधरोष्ठ जो हैं ये बिंब फल के समान सुंदर इनका स्वरूप है, और ऐसा सुंदर स्वरूप है कि जो दर्शनीय है। तो यहाँ पर बिंब फल की उपमा अधरोष्ठ के चुंबन काल की निकटता के कारण यहाँ दी गई है कि श्री राधा रानी की एक तो भ्रकुटी का चलन, और उसमें भी श्री जी के बिंब फल के समान जो अधरोष्ठ हैं उनमें जो स्फुरण हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें श्याम सुंदर के मन को आकर्षित कर रही हैं, तृष्णातुर कर रही हैं। श्याम सुंदर समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। तो जब श्री जी के ऐसे सुंदर स्वरूप का जब दर्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से चांचल्य जो है श्याम सुंदर का प्रकट हो जाता है। प्रियतम ने जब ऐसा देखा कि श्री राधा रानी के भ्रकुटी चल रही हैं और बिंब फल की भांति जो अधरोष्ठ हैं वो फड़क रहे हैं, तो ये अब मेरे लिए उत्तम समय है। तो उसी समय श्री प्रियतम ने प्रिया जी की गले में, कंठ में अपनी विशाल भुजाओं से आलिंगन किया है, और मुख कुछ समीप जैसे ही किया श्याम सुंदर ने। तो जैसे ही मुख समीप किया तो श्री प्रिया जी ने हुंकार की है, और वो इतनी मधुर हुंकार थी कि यहाँ पर उस हुंकार को कहा है कि ग्रहण काल में मधुर हुंकार है, जहाँ पर श्री राधा रानी की उस हुंकार को ऐसा विशेषण दिया गया है। और जहाँ क्षोभ से किया गया हुंकार भी मधुर है, कि यहाँ श्री राधा रानी के द्वारा जो हुंकार हो रहा है, ये हुंकार भी कोई ऐसा नहीं है कि यह हुंकार भी अत्यंत मधुर है। और प्रियतम के हृदय द्वारा ऐसा जानने के बाद सखी का हृदय भी इसमें साक्षी है।
ऐसा नहीं कि केवल यह कह दिया है। बोले ग्रंथकार के भाव को लेते हुए यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि ये इस भाव को, इसका दर्शन उस सखी ने किया है, उसका हृदय ही साक्षी है। तो उस समय उन प्रियतम के और उन सखी जनों के हृदय में कोई अपूर्व आनंद उत्पन्न हुआ। जब दोनों प्रिया प्रियतम का ऐसा मिलन देखा है तो ऐसा आनंद वहाँ प्रकट हुआ है सखियों के हृदय में कि जिसको अपूर्व कहा, यानी इससे पहले ऐसा आनंद कभी देखा ही नहीं गया। और हुंकार सहित जब श्री जी हुंकार कर रही हैं तो उस समय उनके मुख की शोभा और भी विचित्र है, क्योंकि अब तक तो मुख से वाणी भी नहीं निकल रही थी, अब भ्रकुटियों का नर्तन भी हो रहा है, बिंबाधर की विशेष जो स्फुरण है वह भी हो रहा है, और स्फुरण के मध्य में हुंकार भी हो रही है। तो इसलिए कहा यह अपूर्व आनंद है और श्री जी का श्रीमुख दर्शनीय हो रहा है। जब श्री राधा रानी ने हुंकार भरी है तब प्रियतम ने एक हाथ से श्री राधा रानी की ठोड़ी को ऊंचा किया कि जैसे श्री राधा रानी मुख नीचे करके बैठी हुई हैं, सोच रहे हैं कि मेरी ओर देखें एक बार श्री जी, और दूसरे हाथ से उनके कोमल कोमल स्पर्श के लिए प्रिय वचन कहे हैं, सुंदर सुंदर वचन कह रहे हैं। तब प्रसन्न हो जाने पर भी श्री राधा रानी के श्री स्तन और नीवी आदि पकड़ने पर भी श्री राधा रानी हुंकार करती हैं। तो इसके बाद पूर्ण प्रेम से युक्त, इस समय पूर्ण प्रेम की अवस्था है और विहार के लिए क्रीड़ाओं में ऐसा साहस देखकर क्रोध से विवल हो जाने से जब देखा है श्याम सुंदर ने कि श्री राधा रानी को कहीं प्रणय मान ना हो जाए, तो प्रियतम को लंपट अदांत इत्यादि कहने की चेष्टाओं का सूचक भी यह कोप है। अर्थात यहाँ श्री जी जो कह रही हैं, यहाँ केवल भ्रकुटी और श्री राधा रानी की मुखाकृति से ही सब कुछ कहा जा रहा है, कुछ विशेष बोल नहीं रही हैं। तो श्याम सुंदर समझ गए कि श्री राधा रानी क्या कहना चाह रही हैं, और तब महारसिक मौली के द्वारा श्याम सुंदर एकदम भयभीत हो गए, कहीं श्री जी फिर से प्रणय मान करके न बैठ जाएं। और भय और कौतुक के साथ श्याम सुंदर देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए अब तो, कि कहीं श्री जी मान न कर बैठें। और क्रीड़ा का जो सुख है उसको भी छोड़ दिया, क्रीड़ा के सुख की भी चिंता ना करके स्वामी जी से भय मानते हैं, और भय मानते हुए वहाँ मैं अपराधी हूँ, बिना विचारे काम करने वाले मेरा आज क्या होगा, यानी श्री राधा रानी तो थोड़े से ऐसा लगता है कोप कर बैठी हैं। तो अब श्री राधा रानी, अब यहाँ पर श्याम सुंदर को एक दूसरी चिंता सताने लगी। अब तक तो यह था कि यह रस मुझे कैसे मिले, अब सोच रहे हैं कि प्रिया जी मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगी, अब मैं ऐसा क्या करूं कि श्री राधा रानी प्रसन्न हो, कैसे श्री जी के मुख पर मुस्कान आएगी। तो ये सोचते हुए भय युक्त श्याम सुंदर का मुख बन रहा है, और अब प्रिया जी का ऐसा सुंदर स्वरूप और श्याम सुंदर का भय युक्त मुखमंडल देखकर आज तो सखियां, उनके सखियों के हृदय में उल्लास की तरंगें बंद ही नहीं हो रही हैं, और कैसा कौतुक भी है। आहा, ऐसा सखियां कह रही हैं कि यह कैसी अपूर्व शोभा है कि आज कोप के समय श्री प्रिया जी के मुखमंडल पर छाई हुई है, और यह तो प्रसन्नता के समय विलक्षण है और अधिक सुख उत्पन्न करने वाली है। यानी श्री जी जब प्रसन्न होती हैं तो उस समय की मुख की शोभा तो विशेष होती ही है, लेकिन आज के मुख की शोभा तो कुछ विशेष ही है। और क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रियतम रसिक होते हुए भी उनमें मौली पद प्राप्त किया है, मौली पद प्राप्त करने के बाद भी आज उनमें भय दिखाई दे रहा है। श्याम सुंदर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और भय में भी उस प्रकार के भ्रकुटी के भ्रमण और अधरोष्ट के स्फुरण और हुंकार और क्रोध से युक्त परम शोभा श्याम सुंदर चित्रलिखित से खड़े हो गए, और चित्रलिखित से ऐसे खड़े हो गए जैसे भय के कारण मानो आज तो सब कुछ भूल ही गए श्याम सुंदर। और ऐसी स्थिति हुई कि कभी श्री जी के झुक झुक के कभी श्री मुखारबिंद को देखें, कभी बैठ बैठ के हाथ जोड़ जोड़ कर मनाने का प्रयत्न करें, कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। इधर श्री राधा रानी की भ्रकुटी का चलन हो रहा है, और उधर श्याम सुंदर खड़े खड़े तरह तरह के मुख बना रहे हैं कि पता नहीं क्या करेंगी श्री जी, क्या बोलेंगी। तो ऐसा सुंदर स्वरूप श्याम सुंदर का हो रहा है कि उस श्री राधा रानी के मुख से नज़र हटके तो अब तो सखियों की नज़र जो है वो श्याम सुंदर के मुख पर जा रही है,
और श्याम सुंदर के तरह तरह के मुख बन रहे हैं, तो सब सखियां मन ही मन हंस रही हैं कि देखो तो सही कैसी श्याम सुंदर की शोभा बन रही है। तब प्रिया जी का कोप के समय सखी जन जो है वो समाधान करती हैं, और अब श्याम सुंदर बड़ी देर से अनुनय विनय कर रहे हैं, खड़े हो गए हैं। सखियों ने देखा कि अब यह तो कुछ बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, अब यहाँ तो मध्यस्थ में हमें ही जाना पड़ेगा। तो उस समय सखी जन समाधान करती हैं कि हे श्री प्रिया जी, आत्मीय जन को तो क्षमा ही किया जाता है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। और फिर प्रियतम तो केवल तुम्हारे रूप से ही विवश हैं, वो तो केवल आपका ही स्वरूप देखना चाहते हैं, इसलिए इनको कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए, आप कृपा करें। तो श्री राधा रानी ने जब सुना है सखियों के मुख से, तो श्री प्रिया जी के श्री मुख में विद्यमान स्वरूपगत सुंदरता का तो क्या कहना, वैसे तटस्थ प्रियतम भी समय और कौतुक भाव से उनकी देखने की शोभा तो आज उनकी शोभा में मिल गई। आज मानो दोनों प्रिया प्रियतम की दोनों की शोभा परस्पर एक दूसरे में मिल गई, और मुख में न जाने किन किन भावों का उदय हो रहा है आज श्याम सुंदर के, और वह मुख प्रियतम के द्वारा कैसे देखा जा रहा है यह तो केवल सखी जन ही जान सकती हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे का ही सुख हैं, लेकिन ये सुख तो जो श्याम सुंदर प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी श्याम सुंदर को देखती हैं, लेकिन वो बड़े कुशलता से देखती हैं, ऐसा नहीं देखा भ्रुकुटी टेढ़ी कर करके मध्य में देख जाती हैं। लेकिन यहाँ जो सखी जनों का सौभाग्य है कि वो तो दोनों के ही रूप सौंदर्य का दर्शन करने का उनको यह सुंदर सौभाग्य मिल रहा है, तो अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। और श्री श्याम सुंदर का जब ऐसा भयभीत मुख हुआ, तो उस भयभीत मुख को देखकर श्री प्रिया जी का चित्त जो था वो द्रवित हो गया, और जब द्रवित हुआ है तो द्रवित होने से एक अपांग यानी एक ही दृष्टि राधा रानी ने टेढ़ी ऐसी की है कि उस कटाक्ष से धीमी सी दृष्टि से श्याम सुंदर को बड़ी सूक्ष्मता के साथ देख लिया है। और जैसे ही श्री राधा रानी ने देखा है, तो श्री राधा रानी ने प्रियतम के उस छवि को देखकर श्री जी को मन ही मन हंसी आ गई। और श्री जी को जब हंसी आई है, तो हास्य जब हुआ है, तो हास्य के बाद, हास्य का मतलब ही है कि वह मान श्री जी का टूट गया। और उसके बाद जो आगे के 2 पद्यों में श्री प्रिया प्रियतम के विहार का वर्णन किया गया है, उसके बाद दोनों प्रिया प्रियतम का विहार हुआ है। जय श्री राधे। श्लोक संख्या 120। उन्मीलन मुकुटच्छटा परिलसद दिक्चक्रवाल स्फुरत केयूरांगधार कंकण घटार नितरत्नच्छवि श्रोणी मंडल किंकणी कलरवम मंजीर मंजुध्वनिम श्रीमत्पाद सरोरुहम भज मनोराधाभिधानम महा। श्री राधा रानी जो श्री प्रियतम के प्रति, जो श्री श्याम सुंदर का एक सहज चंचलता का स्वभाव है, जिसके प्रति श्री राधा रानी कोप लीला कर रही थीं हुंकार आदि के माध्यम से, रसिक शेखर श्याम सुंदर उस कोप को भुलाने के लिए एक दूसरी लीला या दूसरा कौतुक उन्होंने आरंभ किया। जैसा कि कहा और सुना जाता है, मनुष्य को जिस वस्तु में रस आने लगता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ प्रियतम ने एक दूसरा कौतुक रचा, श्री राधा रानी के प्रति कहा, हे स्वामिनी जी, आप ही मेरी जीवनाधार हैं। आपकी सखियाँ मुझे रसिक मौली, रसिक मुकुट, रसिक शेखर इन विभिन्न नामों से बुलाती हैं और मेरी भांति भांति से प्रशंसा करती हैं। ये सब केवल आपका ही प्रभाव है, भला मुझ में क्या है। फिर मैंने जो मोर मुकुट धारण किया हुआ है, ये भी आपके प्रति आसक्ति का कंकण ही बंधा हुआ है। अर्थात मुकुट में जो मोर मुकुट है, उस मयूर पुच्छ में जो नीले रंग हैं, जैसा नीलांबर आप धारण करती हैं,
ये पीताम्बर भी मैंने आपके सुवर्ण जैसे वर्ण का सेवन करने के लिए धारण किया है। आपका जो तप्त कांचन गौरांग है, ये उसी का द्योतन कर रहा है मेरा पीताम्बर। तो मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि इस वेश को धारण करने के कारण ही मेरे अंदर ये चांचल्य आ रहा है, ये इस वेश का चमत्कार है, या फिर मुझ में ही कोई दोष है कि मैं आसक्ति के दोष से इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि आपके सामने चंचलता कर बैठता हूँ। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और मेरे इस श्रृंगार को आज आप स्वीकार करें, धारण करें और इसे अपना प्रसाद बनाकर फिर मुझे प्रदान करें। अर्थात मेरा जो श्रृंगार है, मोर मुकुट है, पीताम्बर है, इन सब को आप धारण करें ताकि आपके श्री अंग के स्पर्श के प्रभाव से मेरे दोषों की निवृत्ति हो जाए। जब ये श्रृंगार आपका प्रसाद बन जाएगा तब मैं इसे धारण करूँगा, तो हो सकता है मेरे जो स्वभाव का दोष है वो निवृत्त हो जाए और मैं देखूँगा कि आपके धारण कर लेने पर इसी मुकुट में कितना प्रभाव आ जाता है। तो श्री राधा रानी ने कौतुकी स्वभाव से श्याम सुंदर के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कहा कि ये मुझ पर और मेरे ऊपर ये क्या प्रभाव डालेगा, कितना प्रभाव डालेगा। तो श्री राधा रानी के इस प्रकार कहने पर तब वहीं खड़े हुए प्रीतम ने सखी से पूछकर अपने हाथ से अपना मुकुट श्री प्रिया जी के सर पर धारण करा दिया। अब उसी का वर्णन यहाँ ग्रंथकार इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले पद्य के जो प्रारंभिक चरण में उसी मुकुट की जो दिव्य छटा का प्रकाश हो रहा है उसका वर्णन किया है। श्लोक का भाव ये है कि हे मन, उस राधा ज्योति का तुम ध्यान करो या भजन करो जो राधा ज्योति परम ध्येय है। उसका कैसा स्वरूप है? तो बोले दिशाओं का समूह जिनके ज्योतिर्मय मुकुट की छटा से विशेष शोभित हो रहा है। श्री राधा रानी को जो अभी प्रियतम ने मुकुट धारण कराया है, सारी दिशाएं उस ज्योतिर्मय मुकुट की छटा से प्रकाशित हो रही हैं। जिनके चमकते हुए बाजूबंद कंकण हार और कड़ों के समूह से रत्नों की छवि भी तिरस्कृत हो रही है। अर्थात जिनके बाजूबंद कंकण आदि आभूषणों का प्रकाश रत्नों से भी कहीं अधिक है। नितंब प्रदेश में किंकड़ी झंकृत हो रही है। नूपुरों की मधुर ध्वनि से चरण कमल सुशोभित हैं। हे मन, ऐसी राधा नामक ज्योति का तू ध्यान कर। यहाँ मूल भाव यही है कि राधा नामक तेज का भजन करने की, ध्यान करने की बात ग्रंथकार कर रहे हैं। मह जो ये शब्द है, ये महस नाम तेज का होता है। तो यहाँ श्री राधा रानी को प्रारंभ के 3 चरणों में तो श्री राधा रानी के दिव्य माधुर्य का वर्णन किया है और अंतिम इस एक चरण में उस राधा नामक तेज शब्द कहकर राधा रानी को एक ज्योति अथवा तेज बताकर उसके निरतिशय चिदानंदमयता का अर्थात एक बेजोड़ ऐश्वर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। एक चरण में उनके दिव्य ऐश्वर्य का और प्रारंभिक 3 चरणों में राधा रानी के दिव्य माधुर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। उस माधुर्य में श्री राधा रानी के अंगों की मधुरता बताई है, उन अंगों का लावण्य, उनकी कांति, उनका प्रकाश, ये सब माधुर्य है। तो ऐसे उस राधा नामक तेज को तन्मयता के साथ हे मन, अपने मन का यानी अपना तुम विषय बनाओ। उस तेज का तो यहाँ प्रश्न है कि तेज का भजन तो सीधी सी बात है, मन से ही हो सकता है, क्योंकि कोई आकृति है या आकार है तो वो तो इंद्रिय गोचर भी हो सकती है, इंद्रियों से दिखाई दे सकती है। पर यदि कोई तेज ही है, कोई ज्योति ही है, तो उसका भजन तो मन से ही होगा। तो यहाँ बोले नहीं नहीं, ये तेज तो है ही, लेकिन इस तेज की आकृति भी है, ये आकृति रहित तेज नहीं है। राधा उसका नाम है, तो राधा नाम कहने से उस तेज का एक वैशिष्ट, एक विशेषता यहाँ प्रकट होती है। अर्थात ये तेज साधारण नहीं है। जिस ज्योति और तेज की बात प्रायः सुनी जाती है, ये वो नहीं है, ये राधा नामक तेज है। यानी उस
सुने और कहे गए तेज से ये भिन्न है, विलक्षण है। तो राधा नामक कहने का तात्पर्य है कि उस तेज का आकार और रूप भी श्री राधा रानी ही हैं। उन्मीलन मुकुट छटा, यहाँ उन्मीलत ये कहने का तात्पर्य है कि श्री राधा रानी ने जो मुकुट धारण किया है उस मुकुट की छटा उघड़ रही है, खुल रही है, प्रकाशित हो रही है। उस मुकुट में जो स्वर्ण है अथवा मणियाँ हैं, चंद्रक और चंद्रकाएँ हैं, इन सब के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से ये मुकुट रचा गया है, बनाया गया है। अब श्री राधा रानी को यहाँ तेज कहा है तो तेज में से छटाएं निकलना तो स्वाभाविक सी बात है। तो श्री राधा रानी के श्री अंगों में उछलती हुई प्रभा की किरणों के आवेश से जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे ही इस राधा नामक तेज पुंज में से भी जो छटाएं हैं वो उमड़ उमड़ के निकल रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्र को देख के चंद्रकांत मणि की छटाएं उछल पड़ती हैं, ऐसे ही यहाँ राधा नामक तेज से और इस मुकुट से दिव्य छटाएं प्रकट हो रही हैं, निकल रही हैं, जिससे चारों दिशाएं, चारों ओर सभी दिशाएं सुशोभित हो रही हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर चक्रवाल बन गया है। चक्रवाल से तात्पर्य जैसे तेज का एक मंडल बन गया है, गोलाकार बन गया है। जिस दिशा की ओर मुख करो उसी में मुकुट के आकार का तेज मंडल दिखाई पड़ता है। चारों ओर इस मुकुट का तेज चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है। लसत शब्द से यहाँ इस मुकुट का परम मनोहर और होना प्रतीत होता है। यानी ये जो मुकुट है इसमें केवल प्रकाश ही नहीं है, लसत से तात्पर्य है इसका जो प्रकाश है वो चुभने वाला या आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला नहीं है, वो मन को हर लेने वाला है और बड़ा मधुर है। तो केवल ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य के साथ साथ इस तेज के माधुर्य का वर्णन यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं। उस मुकुट के नीचे प्रकाशमान केयूर की जो छटाएं हैं उनसे रत्नों की छवि भी कांप रही है। रत्न बड़ी सुंदर एक आभूषण, रत्नों को जब आभूषणों में जड़ा जाता है तो एक बड़ी सुंदरता रत्न प्रकट करते हैं, किंतु यहाँ राधा रानी ने जो केयूर धारण किए हुए हैं उनकी छटाओं से रत्नों की छवि भी तिरस्कृत हो रही है। केयूर और अंगद ये दोनों आभूषण भुजाओं में धारण किए जाने वाले हैं, बस अंतर इतना होता है कि केयूर में घंटिकाएं लगी होती हैं पर अंगद नामक आभूषण में घंटिकाएं नहीं लगी होती हैं। श्री राधा रानी ने हार धारण किए हैं, अनेक प्रकार के हार हैं जिनके नाम यहाँ दिए हैं। कोई चंद्रसर हार है, कोई नवसर है, कोई एकावली है, ऐसे सुंदर हार उन्होंने धारण किए हैं। और मणियों की बनी हुई चूड़ियाँ धारण की हुई हैं। कंकण घटा यहाँ शब्द आया है, केयूरांगद हार कंकण घटा। कंकण घटा से तात्पर्य है मणियों से जड़ी हुई चूड़ियाँ श्री राधा रानी ने धारण कर रखी हैं। और इनमें, इन सब चूड़ियों में, हार में अथवा केयूर में, अंगद में, इन सभी आभूषणों में एक विशेष किरणों का प्रकाश हो रहा है। इन सब आभूषणों से विशेष किरणें प्रकट हो रही हैं, निकल रही हैं। फिर उसके नीचे सखी का ध्यान गया तो देखा कि श्री राधा रानी के श्रोणी नितंब मंडल में किंकणियों का कलरव हो रहा है। इस नितंब मंडल कहने का आशय, मंडल से तात्पर्य यहाँ भी वही तेज है जो मुकुट आदि में तेज दिखाई दे रहा था, यहाँ भी वही तेज है। मंडल से तात्पर्य है प्रभा मंडल। तो नितंब में प्रभा मंडल है और साथ साथ किंकणियों का कलरव भी हो रहा है। तो श्री अंगों की ज्योति से युक्त श्री राधा रानी की छवि प्रकाशित हो रही है। राधा रानी के श्री अंग की जो एक ज्योति है या प्रकाश है, ऐसा समझो जैसे उसी से ये सब आभूषण प्रकाशित हो रहे हैं। ये जो ज्योति है ये नेत्रों को तो रुचि देती ही है, साथ साथ किंकणी के कलरव से ये कानों को भी सुख दे रही है। राधा नामक जो ज्योति है अथवा राधा रानी के श्री अंगों से जो ज्योति प्रकट हो रही है ये देखने में तो अच्छी लगती है, साथ साथ में ये कानों के लिए भी श्री राधा रानी ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनकी मधुर ध्वनि कानों को भी सुख दे रही है।
तो एक तो नितंब मंडल में धारण की हुई किंकणी का कलरव हो रहा है, दूसरा जो श्री जी ने मंजीर धारण किए हैं चरणों में, उन मंजीरों की बड़ी ही मंजू बहुत ही सुंदर ध्वनि हो रही है। और श्री राधा रानी के भूषणों के भी भूषणभूत चरण ही कमल हैं। आभूषणों को भी शोभा प्रदान करने वाले श्री राधा रानी के चरण ही सुंदर कमल हैं। यहाँ श्री राधा रानी के जितने आभूषण हैं, चाहे वो मंजीर है, किंकणी है, ये सब के सब राधा रानी के अंगों की छवि से युक्त हैं। यानी ये राधा रानी की शोभा आभूषणों से नहीं हो रही है, बल्कि श्री जी के श्री अंगों पर विराजने से, श्री राधा रानी के तेज से उन सब आभूषणों में एक दिव्य छटा या दिव्य प्रकाश आ गया है। यहाँ राधा रानी के चरणों को कमल कहा, तो कमल कहने से यहाँ सखी समाज के घ्राण की अभिलाषा भी पूरी हो गई। सखियों ने सोचा अभी तो नेत्र ही सफल हुए थे राधा नामक तेज को देख के, फिर कान भी सफल हो गए श्री राधा रानी के आभूषणों के मधुर क्वणन को, मधुर ध्वनि को सुन के, और अब राधा रानी के चरण कमलों की गंध लेकर सखियों के घ्राण का भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अर्थात जो घ्राणेन्द्रिय थी उसकी सार्थकता भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से चरण नख से लेके शिखा पर्यंत जो श्री राधा रानी के छवि के पुंज के रूप में राधा नामक तेज का वर्णन किया था कि राधा नामक तेज जो है ये एक छवि का पुंज है, छवि का एकत्रित स्वरूप है। यहाँ छवि ही छवि भरी हुई है। तो उस ऐसे राधा नामक तेज का वर्णन किया। यहाँ कुछ ही आभूषणों के नाम लिए हैं, किंतु उन सब से श्री राधा रानी के जैसे कुंडल हैं, वेणी है, प्रावारपट अर्थात जो श्री जी की ओढ़नी है, इन सब का अर्थ भी स्वयं जान लेना चाहिए। ये यहाँ सहृदय जन यानी कृपा पात्र जन जो हैं रास की भावना करना चाहें तो उसका भी अवसर है, वो भावना भी कर सकते हैं। मानो यहाँ श्री राधा रानी रास के लिए इस तरह से सजी हुई हैं, मानो रास के लिए उद्यत हैं, और उस समय जो श्री राधा रानी का श्रृंगार है उसका वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। यहाँ विवाह का अनुकरण भी घटाया जा सकता है, क्योंकि आगे के श्लोक में आनम रानन इन सब पद्य में वर के द्वारा वर्णनी का पहली बार मुख दर्शन भी यहाँ संभावित होता है। पहली बार जैसे वर वधू का मुख दर्शन करता है, यहाँ ऐसा भाव भी अग्रिम श्लोक में चूंकि आएगा, तो विवाह लीला का अर्थ भी यहाँ घटा सकते हैं। मानो इस विवाहोत्सव के लिए श्री जी कुछ इस तरह से आज विशेष रूप से सजी हैं। और रति कला सुखम श्रीमुखम कहने से यहाँ श्री प्रिया प्रियतम का विलास लीला की संगति भी बैठती है। इस विलास में प्रिया प्रियतम दोनों एक साथ बैठे हैं, और गौर तेज में उस समय श्याम तेज लीन हो गया है, क्योंकि विलास में नायक नायिका का जहाँ एकत्व हो वही विलास सार्थक माना जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे इस विलास में प्रिया जी में ही श्याम तेज का लय हो गया है, और इसीलिए इस श्लोक में मुख्य रूप से श्याम तेज का वर्णन न करके गौर तेज का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है, क्योंकि इस गौर तेज में ही श्याम तेज का लय हो गया है। बराबर के आसन पर प्रिया प्रियतम विहार के लिए विराजमान हैं, जिनमें यहाँ टीकाकार ने अपना भाव देकर आभूषणों का थोड़ा भेद किया है कि जैसे जो मुकुट है और अंगद है वो प्रियतम का है, केयूर जो है वो प्रिया जी के हैं, शेष हार कंकण आदि जो आभूषण हैं वो प्रिया प्रियतम दोनों के ही समान हैं। भुजाओं में और कर कमलों की चंचलता से उन हाथ की, कहीं चूड़ियों की, कहीं कंकण की शोभा विलक्षण ही दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से इस श्लोक के अर्थ को पूरी तरह से विलास लीला में भी टीकाकार ने घटाया है। श्री राधा रानी की वेणी के स्थान पर वेणी की ओर सुंदर हार लटका हुआ है, और इस तरह से संपूर्ण ऊपर से नीचे तक उस दिव्य आभूषण और उन आभूषणों से जो छटा प्रकट हो रही है उसका वर्णन किया है। फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे आए हैं, फिर नितंब मंडल में जो सुंदर आभा मंडल और किंकणियाँ दिखाई पड़ी हैं। इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि इस विलास में श्री राधा रानी के वस्त्र शिथिल होने से कुछ उनमें विवस्त्रता आ गई है, अन्यथा इस नितंब मंडल का दर्शन संभव नहीं था।
तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये प्रिया प्रियतम के अंतरंग विलास का जो उस समय का स्थिति है प्रिया प्रियतम की, उसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। फिर श्री प्रिया जी के चरणों को कमल कहा है क्योंकि प्रियतम के हाथों के द्वारा मर्दन हुआ है। प्रियतम के हाथों ने ही राधा रानी के चरण रूपी कमलों का संवर्धन किया है, संवाहन किया है। तो प्रियतम के मनोरथों को पूर्ण करने वाले ऐसे संसिद्धि रूप राधा नामक तेज का भजन करो, यही उपदेश ग्रंथकार यहाँ इस श्लोक के माध्यम से दिए हैं। और यहाँ श्री राधा रानी की छवि को प्रकट रूप में और श्री राधा रानी के इस छवि के पीछे जो विहार है, उस विहार को अप्रकट रूप में बहुत ही कुशलता से ग्रंथकार ने इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है, व्यक्त किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। निर्विशेष ज्योति ज्ञानी लोग दान करते हैं, भक्त लोग सविशेष, निर्विशेष से सविशेष बनती है। जैसा कि माघ ने वर्णन किया है, द्वारका में श्री कृष्ण ने देखा आकाश से एक तेज आ रहा है और उस तेज में फिर धीरे धीरे आकार दिखाई पड़ा। उस आकार में और उसकी विशेषताएं भूषण आदि, श्रीमद् भागवत में भूषण भूषणांगम कहा गया है कि अंग ऐसे हैं कि अंग नहीं भूषित कर रहे हैं, जितने आभूषण हैं वो इन अंगों से हमें आकर के शोभित होते हैं। इसलिए निर्विशेष सविशेष कैसे बनता है, उस प्रक्रिया को यहाँ भी राधा भिधानम महा कह करके, तेज तो है लेकिन सवेश है, उसमें शब्द स्पर्श सब चीज़ें हैं। ये सविशेषताएं अनुभवगम में है, ये वर्णन से नहीं हो सकता। जय श्री राधे।